Either we have big house or small house, we always try to organize our home properly and to create much more space for our things. तो आज के वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे ही टिप्स विच विल हेल्प यू डेफिनेटली इन यूटिलाइजिंग योर स्पेस मोर एफिशिएंटली एंड वाइजली. So hello everyone, welcome back once again at Live Simply with Sangeeta. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने दिवाली की सफाई शुरू कर दी थी, सारे कर्टन्स वगैरह वॉश कर दिए थे. तो सबसे पहली टिप हमारे घर पर यही आ जाती है कि जो भी चीज़ है उसको पेंडिंग ना छोड़ा जाए. जैसे ही कर्टन धुल गए हैं तो मैं साथ ही उनको फोल्ड करके रख देती हूँ, या तो फिर ट्राई करती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो उनको तुरंत ही लगा भी दूँ जहाँ जहाँ रीचेबल है, मेरी रीच में चीज़ें हैं. तो ये देखिए, जब हम चीज़ों को इस तरह सॉर्ट आउट करके रखते हैं ना, तो हमें वैसे ही मैस कम दिखाई देता है और हमारा घर काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट लगता है हमें. So I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. When we talk about space saving idea or to create more space, तो जादू से कोई हमारे घर में नई जगह क्रिएट नहीं होती है. घर वही होता है, हमें उसको वाइजली यूज़ करने की ज़रूरत होती है. तो जैसे ही मेरी सारी लॉन्ड्री फिनिश होती है, ड्राई हो जाती है, तो मैं तुरंत ही उसको सॉर्ट आउट करके रख देती हूँ. जहाँ चीज़ें रखनी है अपनी जगह पर रख देती हूँ. तो यही तरीका है घर में ज़्यादा जगह क्रिएट करने का, क्योंकि जितनी ज़्यादा जगह आपका मैस लेगा उसी जगह को आप अच्छी तरह से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं. तो जितने भी मैंने मैट्स वगैरह वॉश किए थे, डस्टिंग क्लोथ्स हैं, सबको मैं तुरंत ही सॉर्ट आउट करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर जब ज़रूरत पड़ेगी, क्लीनिंग का टाइम चल रहा है, तो यहीं से सब ले सकते हैं. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread. अगर आपके घर में भी मेरी तरह पूरे घर में एक जैसे कर्टन है तो वाइज डिसीजन तो यही रहता है, आप कोई ना कोई मार्क बना दें हर एक कर्टन पे कौन सा किस रूम के लिए है. अदरवाइज ढूंढ ढूंढ के निकालना साइज़ के अकॉर्डिंग ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है, जो कि मुझे इसी बार ये आइडिया आया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. नेक्स्ट टाइम आई विल ऑल्सो फॉलो दिस. तो बच्चे जब भी इस तरह की हुला हुप जैसी चीज़ों से खेलते हैं तो उनको इसी तरह कहीं पर भी रख देते हैं, और ये इतनी मैसी चीज़ होती है, अगर आपने इसको लूज़ छोड़ दिया तो ये यहाँ से वहाँ फैलता ही रहता है. तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है, आप इसको इस तरह से निकाल के रख दें, इससे इसको स्टोर करना भी ईजी हो जाता है. बच्चे इतनी जल्दी ग्रो होते हैं, उतनी ही जल्दी उनकी चीज़ें छोटी भी हो जाती हैं. तो टाइम टू टाइम अगर हम डी क्लटरिंग करते रहें और प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके अपनी अलमीरा को सॉर्ट आउट रखें, तो बहुत ज़्यादा जगह तो हम ऐसे ही अपने घर में क्रिएट कर लेते हैं. तो मैं मंथली बेसिस पर, या जैसे अभी सीज़न चेंज हो रहा है, तो एक बार बच्चों की अलमीरा अच्छी तरह से देख लेती हूँ. तो जो भी क्लोथ्स उनको फिट नहीं आ रहे हैं उनको मैं निकाल देती हूँ, ताकि न्यू क्लोथ्स के लिए स्पेस बन सके. और अच्छी तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर आप यूज़ करें, उनको वाइजली यूज़ करें, then definitely they will help you to create more space in your almirah, wardrobe or anywhere else. So this organizer help me a lot because इसको बाहर की तरफ निकाल के कोई भी कपड़ा बच्चे आराम से निकाल सकते हैं, तो पूरी अलमीरा मैसी नहीं होती है. आप में से बहुत से लोगों ने बोला है कि मैं अपने ड्रेसिंग यूनिट का आपको एक टूर करवाऊं, तो आज मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूं, इसको रीऑर्गेनाइज़ कर रही हूं. बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं अपनी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करने के. तो जितनी भी एक्सपायरी चीज़ें हैं, ख़राब हैं या उन पर डस्ट लग चुकी है, उनको ईज़िली हम सॉर्ट आउट करके रख सकते हैं.
और जब आप चीज़ों को रीएनालाइज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अनवांटेड चीज़ें निकल जाती हैं आपकी अलमीरा से, आपकी ड्रेसिंग यूनिट से, या जिस भी चीज़ की आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो सारी ही चीज़ें एक बार मैंने निकाल ली हैं ताकि थोड़ा क्लीनिंग हो सके। अच्छी तरह से वाइप आउट कर दूंगी मैं, क्योंकि ड्रेसिंग यूनिट में हम क्रीम, अपने ऑयल, सब चीज़ें रखते हैं जो काफ़ी स्टिकी होती हैं, तो इसलिए एक बार इसकी प्रॉपरली क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये देखिए पूरे ही ड्रेसिंग यूनिट को मैंने खाली कर लिया है। हालांकि बहुत बड़ी नहीं है ये, बट काफ़ी एफिशिएंटली डिज़ाइन की थी हम लोगों ने, तो काफ़ी अच्छे से इसमें मेरी सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे भी मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, तो मेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं, तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं अच्छी तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो सारी बैंगल्स हैं जो मैं पहनती हूँ उनको भी मैंने क्लीन कर लिया था। अब वापस से हम सारी चीज़ें बास्केट वगैरह क्लीन करके अरेंज कर देंगे अपने ड्रेसिंग यूनिट में। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है अपने ड्रेसिंग यूनिट के लिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं टाइमली बनाती रहती हूँ, ख़राब हो जाती हैं तो फिर उनको चेंज भी कर देती हूँ। देखिए कार्डबोर्ड 2 बॉक्सेस ले लिए हैं, जो भी मेरे ड्रेसिंग यूनिट में प्रॉपरली फिट आ जाएंगे वो साइज़ में ले लेती हूँ, और इनको थोड़ा सा कवर अप कर दिया है एक वॉलपेपर की हेल्प से, ताकि देखने में बुरे ना लगें। ये देखिए प्रॉपरली आ गए हैं यहाँ पर। और कितनी भी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इधर उधर बिखरती रहती हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक बास्केट नहीं है तो आप इस तरह से भी करके अपने ड्रेसिंग यूनिट को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो अब जो सबसे नीचे का पार्ट है वहाँ पर मैं रखती हूँ अपने कॉम्स वगैरह इस तरह से बास्केट के अंदर, ताकि वो गिरे ना बार बार। तो ये देखिए अब मेरा ड्रेसिंग यूनिट पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज हो चुका है। ये आ रहा है इसका फाइनल लुक। और इसके अलावा जितनी भी हेयर एसेसरीज वगैरह हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स हैं, वो सब चीज़ें मैं नीचे ड्रॉर्स में रखती हूँ। और ये देखिए जो बॉटल्स खाली हो गई थी तो उनका इस तरह से कवर मैं निकाल के रख रही हूँ। आप इनको रीयूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, किचन में या तो कहीं पर भी आप इनको रीयूज़ ज़रूर कर सकते हैं। आई थिंक तो मैं इनको बहुत अच्छा सा पेंट करके कुछ अच्छा सा आइडिया बनाने वाली हूँ। अगर आप भी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आप क्या क्या आइडिया लगाते हैं इसके ऊपर। मैंने बहुत बार आपसे अपनी वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन शेयर किया है। ये देखिए लास्ट टाइम मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाए भी थे, बट जो सामने का स्पेस है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाता है और पीछे की तरफ का स्पेस भी रह जाता है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको याद होगा ये जो रैक से मैंने पार्ट निकाले थे, एक को मैंने किचन में यूज़ किया है और इसको यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ अलमीरा में। तो इस ऑर्गेनाइज़र के पीछे काफ़ी जगह खाली रह जाती है जो बिना यूज़ किए ही रह जाती है। अगर ऐसे चीज़ें रखते हैं तो बिखरती भी रहती हैं। तो ये प्लेस इसके लिए बिल्कुल सुटेबल है। सामने की तरफ मैं सारी चीज़ें रख सकती हूँ और इसके अंदर आप डाल के कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं विजिबिलिटी चाहते हैं जिसके अलमीरा में, वो चीज़ें आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। एक तरह से आपका सिक्योर प्लेस रहेगा और आपकी अलमीरा का सारा स्पेस भी यूटिलाइज हो जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई वार्डरोब। ये देखिए बड़ी अच्छी तरह से सारी चीज़ें सेट हो गई हैं और पीछे की तरफ वो विजिबिलिटी भी नहीं है उस ऑर्गेनाइजर की कि उसमें क्या रखा है। तो इस तरह से छोटे छोटे आइडिया लगा के आप भी अपने घर में अच्छी तरह से स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई नो अभी सबके बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं या तो चल रहे होंगे, तो थोड़ा सा टाइम हमें अपने बच्चों के साथ भी निकालना होता है। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं फिर से एक नए अमेजिंग से वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।